टेनको क्लीन एयर आईपीओ ने बना दिया है इतिहास और अभी जितने भी आईपीओज आए हैं भाई सबको सिखा दिया है सबक, सबको सिखा दिया है आईपीओ लाने का तरीका। जितने भी रिसेंट आईपीओज आए हैं उन सबको। और गाइस इस आईपीओ ने थोड़ा साइज बढ़ा था, नहीं तो फिर रिकॉर्ड सेट कर दिया होता, लेकिन साइज बड़ा होने के बाद भी इसने एक रिकॉर्ड सेट कर दिया और टॉप 10 की लिस्ट में है। डिटेल में चर्चा करेंगे टेनको क्लियर आईपीओ के क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन के बारे में, जानेंगे किस कैटेगरी में कितना पैसा आया है, साथ में ही हम जानेंगे इसमें ग्रे मार्केट में जो शानदार तेजी आई है उसके पीछे का रीजन, साथ में ही जीएमपी का ट्रेंड क्या है और इस आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस क्या हैं, यानी कितने में से कितने लोगों को मिलना है। डिटेल में बताऊंगा सब कुछ टेनको आईपीओ के बारे में, बस आप वीडियो में अंत तक बने रहना। इसके साथ ही गाइस आपके साथ मैं साझा करने वाला हूं फिजिक्स वाला और एमबी फोटोवोल्टिक के बारे में भी इनका आना है आज अलॉटमेंट कहाँ आएगा, ग्रे मार्केट में क्या डिमांड निकल रही है, एक्सपेक्टेड लिस्टिंग क्या हो सकती है, प्रॉफिट लॉस से क्या चांसेस है बताऊंगा। साथ में फ्यूजियामा का भी आज क्लोजिंग था, उसका क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन भी आपके साथ साझा करूंगा विथ जीएमपी एंड ऑल डिटेल्स। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहना, वीडियो छोटी सी रहेगी, ध्यान से देखना ताकि आपकी जो भी इच्छा है जानने की वो आपको पता चल सके और सारी चीजें समझ में आ सके। डिटेल्स को अपने स्टार्ट करूं उसके बाद बता दूंगा कि मैं अंकुर आप सभी का दोस्त आपका इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं और मैं एक सिबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। ध्यान देना इस बात का, जो भी वीडियो में इंफॉर्मेशन दी जाएगी वो एजुकेशनल पर्पस से इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए होगी, जो कि मेरा पर्सनल व्यू रिफ्लेक्ट करता है, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपना रिस्क एनालाइज कर लें, पॉसिबल हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ही कोई डिसीजन बनाए। तो वापस आते हैं और डिटेल्स को स्टार्ट करते हैं टेनको क्लियर आईपीओ से। आप सभी को बता दूं कि आईपीओ क्लोज हो चुका है। अब इस आईपीओ का जो अलॉटमेंट डेट है वो मंडे को है, क्योंकि बीच में वीकेंड आ गया। 17 नवंबर को इसका अलॉटमेंट पता चलेगा। 18 को फिर आपका रिफंड हो जाएगा, मतलब 17-18 मिला के कुछ लोग का बचता है वो बाद में आ जाता है और जो लिस्टिंग होगी वो 19 नवंबर को रहेगी। बात कर ले इस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन डेटा की, क्योंकि बाकी सारी चीज आपको पता ही है। सब्सक्रिप्शन डेटा जो है आपके सामने है, टोटल 61.79 टाइम हुआ है। अब यहाँ पे 61.79 टाइम कम तो लग रहा है, लेकिन बता दो भाई जो फंड आया है वो टॉप 8 में आ चुका है। क्यूआईबीज ने बम पर पैसा डाला है, आपके सामने है 61.79 टाइम सब्सक्रिप्शन का मतलब ये हुआ टोटल, यहां पे देख सकते हो 1,55,708 करोड़ रुपीस लगभग डाले गए हैं। और अगर जो रिटेलर्स कैटेगरी की बात करें 5.37 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, इसमें 6,759 करोड़ रुपीस। बाकी आप सारी डिटेल्स को चेक कर सकते हो, लेकिन क्यूआईबीज का यहां पे भाई इंपॉर्टेंट है 174.78 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और 1,25,842 करोड़ रुपीस डाले गए हैं। बता दूं इस सब्सक्रिप्शन के साथ ही ये टॉप 8 में शामिल हो जाता है। इसके पहले प्रीमियर एनर्जी था जिसको इसने पीछे छोड़ दिया है, 8वें नंबर पे है क्यूआईबीज द्वारा मोस्ट सब्सक्राइब्ड आईपीओ में। और बता दूं यहां पे ये टॉप 10 में भी आ सकता था अगर जो इसका साइज छोटा होता। तो आप देख सकते हो मोस्ट सब्सक्राइब्ड आईपीओ की जो लिस्ट है उसमें हाईवे इंफ्रा सबसे ऊपर है, 256 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, यहां पे देख सकते हो। लेकिन साइज देख लो ना आप, ये जो साइज है 130 करोड़ का। दूसरे आईपीओ देखोगे जो टॉप 10 में है 260 करोड़, 220 करोड़, 199 करोड़, 410 करोड़, 290 करोड़, 460 करोड़। और यहां भाई टेनको क्लियर का जो साइज है वो 3600 करोड़ का है। तो अपने आप में इसने भाई रिकॉर्ड तो बना ही दिया। आपने अप्लाई किया नहीं किया कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना। अब यहाँ पे सब्सक्रिप्शन डेटा तो हमने जान लिया, अलॉटमेंट चांसेस जान लेते हैं। तो जो रिटेलर्स कैटेगरी में टोटल सब्सक्रिप्शन हुआ है इसमें एपॉइस बिड मतलब एक डीमैट के द्वारा एक ही एप्लीकेशन काउंट किया जाएगा, तो उस मामले में 4.72 टाइम सब्सक्राइब हुआ है कि इस आईपीओ में जो अलॉटमेंट है वो 5 में से किसी एक को मिलना है इजीली। सेम स्मॉल चेन्नई की बात करें तो यहां पे जो अलॉटमेंट के चांसेस है वो 28 में से किसी एक को मिलना है, ठीक है। और अगर जो बात करें बिग चेन्नई में तो बिग चेन्नई में 10 में से किसी एक को मिलना है। इस तरीके से अलॉटमेंट के चांसेस हैं। आपने अगर जो फाइनल डिसीजन वीडियो देखी होगी तो भाई आपको बताया था कि सबसे इजी अलॉटमेंट रिटेलर्स कैटेगरी में रहेगा, चाहे जितना फंड आ जाए, ठीक है। और जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उसका डबल ही आया यहाँ पे फंड। फाइनल डिसीजन वीडियो का आई होप आपने देखा होगा। रिटेलर्स कैटेगरी में 5 में से एक, कितना इजी अलॉटमेंट है इस बड़े आईपीओ में भी, बहुत ही इजी अलॉटमेंट है। इसलिए बोलता हूं कि अगर जो अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, ताकि टाइम टू टाइम अपडेट मिले और आपके फायदे की चीज़ इस चैनल पे हमेशा बताई जाती है वो आपको ऑन टाइम पता चल सके। तो अब आपने किस कैटेगरी में लगाया है, कितना लॉट लगाया है, कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना।
और भाई फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। आप में से 75% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। किसी भी नए चैनल को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करो, ढेर सारा कमेंट करो, लाइक करो और पॉसिबल हो तो शेयर भी करो। तो मैंने इसके बारे में आपको सब कुछ बता दिया। बच्चा जीएमपी, गाइस का जो जीएमपी है वो हमें भी 105 to 106 रुपीज़ के आसपास निकलता दिख रहा है और ये इसका नया हाई है। इसके पहले जीएमपी जो है वो नियरली 90-95 के आसपास स्टार्ट हुआ था, गिरते गिरते फिर आया था 40-42 रुपए के आसपास। उसके बाद से फिर बढ़ते बढ़ते 105-6 तक आ चुका है। और अभी दोपहर की बात करूं तो उस टाइम में जीएमपी 95 के आसपास का था। उसके जस्ट एक दिन पहले बात करूं तो 85 के आसपास, उसके पहले बात करूं तो जो जीएमपी है वो 70-72-75 के आसपास निकल रहा था। तो शानदार डिमांड निकली है भाई। सब्सक्रिप्शन होने पे अच्छे आईपीओज में डिमांड निकलती है और खराब आईपीओ में एटलीस्ट लॉस नहीं होता है, जैसे कि लेंसकार्ट में सब्सक्रिप्शन अच्छा हुआ था तो बच गए लोग। ठीक है, तो आई होप आपको मैंने इसके बारे में सब कुछ बता दिया। अब फिजिक्स वाला आईपीओ की बात करते हैं। तो फिजिक्स वाला आईपीओ जो है क्लोज हो चुका है, इसका अलॉटमेंट आना है। जो अलॉटमेंट आएगा वो 14 नवंबर यानी आज के दिन ही आएगा और 18 को इसकी लिस्टिंग होनी है। बात करूं यहाँ पे इस आईपीओ के रजिस्ट्रार की वेबसाइट पे ही आपको अलॉटमेंट पता चलेगा, तो वो है मूव्स इन टाइम, वही रजिस्ट्रार जो ग्रो के आईपीओ का था। ठीक है, अगर जो आपको अलॉटमेंट चेक करना नहीं आता है तो आप ग्रो आईपीओ का अलॉटमेंट वाला वीडियो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। सेम वही तरीका है, सेम वही रजिस्ट्रार है, इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। बात करें इसके ग्रे मार्केट ट्रेंड की तो 3 से 4 रुपए का जीएमपी अभी पीडब्ल्यू का निकलता दिख रहा है। जो अगला आईपीओ होगा वो है एमवी फोटोवोल्टिक। सेम डे पे क्लोज हुए तो दोनों, अलॉटमेंट भी सेम डे पे होगा, लिस्टिंग भी सेम डे पे। आज ही अलॉटमेंट है और लिस्टिंग 18 को है। बात करें इसके रजिस्ट्रार की तो इसका जो रजिस्ट्रार है वो चेंज है, लेकिन ऑलमोस्ट अलॉटमेंट चेक करने का तरीका सेम ही होता है। केफिन टेक्नोलॉजी इसका रजिस्ट्रार है। ठीक है, तो ये इसकी वेबसाइट पे चेक होगा और जैसे ही अलॉटमेंट आएगा मैं कोशिश करूंगा कम्युनिटी पोस्ट में यहीं यूट्यूब पे ही डाल दूं ताकि आपको पता चल जाए। अगर जो सब्सक्राइबर कर रखोगे तो कम्युनिटी पोस्ट का आपको डिटेल्स अपडेट्स पता चल जाएगा, जो कि काफी ज्यादा बेनिफिशियरी होता है। इसके जीएमपी की बात करें तो इसका जो जीएमपी यानी एमवी फोटोवोल्टिक का 0 निकलता दिख रहा है। अब अगला आईपीओ है फ्यूजियामा पावर सिस्टम, जो कि अभी क्लोज नहीं हुआ है, मंडे क्लोज होगा, जिसका डे 2 था 17 नवंबर को ये क्लोज होगा। और इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें तो इसका सब्सक्रिप्शन जो है देख सकते हो 0.41 टाइम होता हुआ दिखा है। एम्प्लॉय ने 0.66 टाइम, रिटेलर्स ने 0.30 टाइम, एचएनआईज ने यानी एनआईआईज ने 0.11 टाइम कलेक्टिवली किया है, क्योंकि अभी ने 0.82 टाइम किया है। बात करें ग्रे मार्केट ट्रेंड की तो 0 जीएमपी निकलता दिख रहा है फिलहाल फ्यूजियामा पावर का। इसके साथ ही सारी डिटेल्स होती हैं समाप्त। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आई है तो लाइक शेयर करना मत भूलना और कमेंट करके बताना जरूर आपने किस आईपीओ में लगाया है और आज वाले आईपीओ में कितना लॉट लगाया, किस कैटेगरी में। मिलते हैं हम सभी अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।